हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 और आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कोविड-19 के समय में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रही हैं, उसमें नेगेटिव रिटर्न आ रहा है या फिर पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। तो आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या करना चाहिए? और क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और क्या वाकई में आपको नया पैसा निवेश करना चाहिए इस दौरान? तो इस बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स की। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में आपने देखा होगा कि आपके म्यूचुअल फंड, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है तो -30% का, -40% का, या फिर -20% का, या फिर एट पार आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही हैं। उसमें आपको एक तो रिटर्न नहीं मिल रहा और जितना आपने इन्वेस्ट किया था वो भी अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो क्या ऐसे में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बरकरार रखनी चाहिए या फिर उन इन्वेस्टमेंट्स को बेच देना चाहिए? सबसे पहली बात ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा लो है क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट इस समय बहुत नेगेटिव है, सभी लोग डरे हुए हैं और उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी है। और ऑब्वियसली इकोनॉमी स्लो डाउन तो है ही अभी हाल फिलहाल में, और ये अभी थोड़े समय रहने भी वाला है। इसका इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। कोई भी चीज़ आती है तो वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ के जाती है, लेकिन रिकवरी हमेशा हो जाती है। आपने पहले भी देखा होगा 2008 में जब मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई थी तो क्या मार्केट ने रिकवर नहीं किया? वो 8,000 का लेवल था और आज जब 40,000 या फिर 30,000 का लेवल है तो आपने सिग्निफिकेंट रिकवरी देखी है पिछले कुछ सालों में। तो इसी तरह से अभी भी आप रिकवरी कुछ देखेंगे अगले कुछ सालों में। तो इसीलिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको बरकरार रखना चाहिए। अब बात आती है कि आपकी एसआईपीज़ की। बहुत सारे लोगों ने अपनी एसआईपीज़ बंद कर दी हैं, तो क्या ऐसे में आपको अपनी एसआईपीज़ बंद कर देनी चाहिए? अगर आपकी इनकम इंटैक्ट है तो आपको एसआईपीज़ को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि आप अपने कौन से एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। हालांकि इस समय में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए हैं, ईटिंग आउट एक्सपेंसेस और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो गए हैं। तो ऐसे में आपको अपनी एसआईपीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनकम इंटैक्ट है और आपको मालूम है कि आपकी इनकम आ रही है तो आपको अपनी एसआईपीज़ को चलने देना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि ये मार्केट इस समय काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको नया पैसा निवेश करना चाहिए? जी हाँ, आपको नया पैसा निवेश करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं कि अगर ऐसा होता है तभी आप अपना पैसा निवेश करें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है अपने एक्सपेंसेस के लिए। इमरजेंसी फंड एटलीस्ट आपके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस के लिए। इमरजेंसी फंड एक सेट ऑफ मनी है जो कि आप सेपरेटली रखते हैं अपने 6 मंथ्स के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, जिसमें आपकी सारी ईएमआईज, आपके बिल्स और भी कोई भी तरह की पेमेंट्स लाइक इंश्योरेंस पेमेंट या फिर आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ी और इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं। अगर आप इमरजेंसी फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको मालूम है कि आपकी इनकम सिक्योर है या फिर आपकी इनकम ऐसे ही चलती रहेगी और आपका जॉब लॉस नहीं हो सकता या फिर आपको इंटैक्ट इनकम आ रही है, तभी आपको अपना पैसा निवेश करना चाहिए। थर्ड चेक पॉइंट कि क्या आपके पास एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस प्लान है। अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है, आपके पास एडिक्वेट लाइफ कवर नहीं है, तो आपको अभी अपने निवेश से बचना चाहिए और अपने लिए इंश्योरेंस है। जी हाँ, पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके एम्प्लॉयर से जो मेडिकल इंश्योरेंस मिला हुआ है उसकी कोई अभी वैल्यू नहीं है। माइट भी अगर जॉब लॉस हो तो सबसे पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस की चिंता होगी। तो इसीलिए क्या आपके पास अपना पर्सनल मेडिक्लेम प्लान है या नहीं है? क्या आपकी सैलरी की 30% से ज़्यादा है तो आपको अभी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेट
जो होता है, यानी कि जो कर्ज हमारे ऊपर है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट 6 साल, 7 साल या 10 साल के लिए कर सकते हैं? तभी आपको नया पैसा निवेश करना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में, और आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। एसेट एलोकेशन से यहाँ पर मतलब है कि आपका सारा पैसा इक्विटी में, या फिर सारा पैसा डेट में, या फिर सारा पैसा कमोडिटीज़ में नहीं होना चाहिए। उसमें प्रॉपर एक एलोकेशन होना चाहिए जो कि आपके रिस्क को कम कर सकता है। इक्विटी आपके मनी को अप्रिशिएट करने के लिए, डेट आपकी इनकम या फिर आपका जो पैसा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, और कमोडिटीज़ मार्केट इन्फ्लेशन को ओवरकम करने के लिए आपको रिक्वायर्ड रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अगर आपके पास ये सब चीज़ें इंटैक्ट हैं तो आप नया पैसा निवेश कर सकते हैं। अब आइए नया पैसा निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पर्टिकुलरली ध्यान में रखनी चाहिए। पूरी तरह से रिसर्च करने के बाद ही निवेश करना चाहिए, या फिर आप इसके लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग, अपने एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स वन शॉट में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन शॉट में अगर मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो थर्ड थिंग है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड तरीके से करनी है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो उसको आप छोटा छोटा चंक बनाने के बाद में आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट में डाउनफॉल देखते हैं तो आपको उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टैगर करना चाहिए। मान लीजिए कि 6 महीने के लिए, या फिर साल के लिए, या फिर 3 महीने के लिए, और जब भी मार्केट में डाउनफॉल हो तो आप उस पैसे को निवेश कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें STP का सहारा भी ले सकते हैं। STP के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो अभी हमारे हाल फिलहाल ही STP के ऊपर एक वीडियो अपलोड की है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले। बहुत ज़रूरी है इस तरह के चेक पॉइंट्स को चेक करना। अगर आपके ये जो 6 चेक पॉइंट्स थे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जो 3 चेक पॉइंट्स हैं, इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है और आप इसी के बेसिस पर अपना निवेश कीजिए। अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@bestinvestindia.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये हुई बात कोविड-19 के समय में आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको क्या करना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के भेजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।